हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एमसीक्यू नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी आई कैप है एंड इट इज़ प्लेस्ड एट 0, तो हमने 0, पर एक डाइपोल को प्लेस कर दिया है एंड देर इज़ अ पॉइंट चार्ज विच इज़ प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ये पॉइंट चार्ज और ये डाइपोल दोनों मिलकर इस पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट्स x,x+y है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर रहा है। यानी इस पॉइंट पर इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो हमसे x और y में रिलेशन पूछा है। फाइन, अगर यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब यही हुआ ना कि डाइपोल और ये पॉइंट चार्ज दोनों की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो पहले हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अगर कोई डाइपोल है पी वेक्टर, तो उससे थीटा एंगल पर किसी आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये आपको मालूम होगा कि हम इसका एक इधर कंपोनेंट लेते हैं और एक इधर कंपोनेंट लेते हैं पी का। ये पी कॉस थीटा और ये पी साइन थीटा। ये जो पी कॉस थीटा है इसके लिए ये पॉइंट हो जाता है एक्सेल पॉइंट, और एक्सेल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 2k p/r³। तो 2k p नहीं लिखेंगे, p cos थीटा लिखेंगे बिकॉज वी आर फाइंडिंग फील्ड बिकॉज ऑफ p cos थीटा। तो 2k p cos थीटा/r³ आ गया। और इसका जो इधर वाला कंपोनेंट है p sin थीटा, इसके लिए ये पोजीशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डाइपोल की वजह से वो अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है, यानी p sin थीटा के अपोजिट होगा और इट विल बी kp/r³। तो k p के जगह पर क्या लिखेंगे, p sin थीटा लिखेंगे, kp sin थीटा/r³। ये दोनों का जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी गिविंग यू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड यहाँ से आप एंगल अगर अल्फा मानते हैं रिजल्टेंट का, तो tan अल्फा विल बी दिस अपॉन दिस। तो आप अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा। यानी इस लाइन से अल्फा एंगल पर रिजल्टेंट लाई करेगा, आई मीन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल लाई करेगा। अब एक बात तो ये है कि अगर यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो इस लाइन में होगा, इस लाइन में होगा। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो इधर होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो इधर होगा। और डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पर निकालना है तो पहले तो हम आर वेक्टर बनाएंगे, दिस इज द आर वेक्टर, ओके। और इस आर वेक्टर से अल्फा एंगल पे रिजल्टेंट लाई करेगा बिकॉज ऑफ द डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एट एंगल अल्फा विद द आर वेक्टर। तो अगर यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसके वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एंगल पे होगा, अल्फा एंगल पे इधर होगा। इधर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी लाइन में होना है। तो पी वेक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और ये एंगल अल्फा होगा डेफिनेटली, तभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाएगा। और यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज रहा होगा तभी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और कैंसिल आउट हो पाएगा। समझ लो बात को। और ये अल्फा का रिलेशन हमें पता है थीटा के साथ, अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा है तो tan अल्फा इज हाफ tan थीटा। तो इन दोनों एंगल में रिलेशन निकालने के लिए हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं। ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट x,x+y है। तो ये क्योंकि x+y है और ये खुद ही y था तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x, एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो x। तो ये दोनों x है, इस वजह से ये जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री। इसका मतलब tan अल्फा इज हाफ ऑफ tan 45 डिग्री, यानी tan अल्फा कम्स आउट टू बी हाफ। tan अल्फा मिल गया हमें। नाउ अब हमें x और y में रिलेशन निकालना है। तो एक बात हमें समझ आ गया कि ये एंगल अगर अल्फा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये पूरा एंगल 45 प्लस अल्फा होगा। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ना हमारा, अब ये एंगल है 45 प्लस अल्फा, और ये एंगल हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। भाई एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है तो यही करना पड़ेगा ना। तो ये डिस्टेंस है x प्लस वाई और ये है x, यानी tan ऑफ दिस एंगल 45 प्लस अल्फा इज x प्लस वाई अपॉन x। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आगे लेके चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। tan a प्लस बी को लिखते हैं tan a
plus tan B divided by 1 minus tan A tan B. तो tan 45 degree plus tan alpha divided by 1 minus tan 45 degree tan alpha. This will be x plus y by x. Now tan 45 degree is 1 and tan alpha is 1 by 2. तो ऊपर आ गया 1 plus 1 by 2 और नीचे 1 minus tan 45 1 और ये 1 by 2 equal to x plus y upon x. This will become 3 by 2 upon 1 by 2, that is 3 is equal to x plus y by x. So y will be equal to 2x. So we have calculated, we have obtained the relation between x and y. So y will be equal to 2x. So this will be our answer. So this is everything about the question. I hope आपको समझ आया होगा. Thanks for watching the video. अगर आपको सही लगता है हमारा कंटेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video and share with your friends.